बोध स्थान पर एक हल्का सा होश और शरीर मरती चली जा रही। शरीर जिससे संजीवित है वो एक एक श्वास कम होता चला जा रहा है। बहुत द्रुत गति से हमें बोध स्थान पर एक होश को तीव्रता से रखना है। कब प्राणांत होगा कोई ठीक नहीं। इधर प्राणांत हो जाए हमें पता भी न चले और बोध स्थान पर एक ध्यान के स्थिर प्रवाह बनी रहे। हम सजग हैं, जागरूक हैं, अपने बोध स्थान पर ध्यान में देखने का भाव बना हुआ है। बस ये भाव बना रहे, हल्का सा एक ठो भाव और उसमें प्रबलता हो, तीव्रता हो, उपस्थिति की प्रबलता हो, जागरूकता की। आराम से बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान और समय, श्वास ही हमारे शरीर का समय है। जहाँ प्राणांत हुआ देह हमसे अलग हो गया, हम देह से अलग हो गए, समय खत्म हो गई शरीर की। तो धीरे धीरे श्वास कम होता चला जा रहा है। एक लगातार ये कम हो रहा है। जब से हम भ्रूण में आए और भ्रूण के समय से लेकर अब तक एक लगातार श्वसन क्रिया होती चली है। कितना भी धीमी गति है लेकिन एक सा उसकी चाल बनी हुई है। ये जो शारीरिक श्वसन क्रिया की जो चाल है, ये एक लगातार बने रहने के कारण इसकी गति कभी थम नहीं रही है। एक घंटे के लिए रुक जाए ऐसा नहीं होता। इसलिए ये गति स्वभाव बनी हुई है। गतिशीलता इस श्वास के प्रति हर श्वास में गति बनी हुई है। तो ये श्वास कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि हम स्थूल रूप से टूटे टूटे में एक रस अब तक हम चले आए। तुम भी उसी प्रकार से अपने बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान रखकर हमारी तरफ देखते हुए निरंतर उपस्थिति की स्थिति बनी रहे। ये वर्तमान आत्मस्थता स्थिर हो जाए। हम श्वास की तरफ ध्यान देते हैं तो लगता है कि एक एक श्वास लगातार जागे रहें, तब भी स्वप्न में हो तब भी, और गहरी नींद में पहुंच जाएं तब भी ये श्वास की क्रिया हो ही रही है। ये कभी रुका नहीं, और रुका होता
तो हम बोल नहीं पाते, हमारी ये शरीर जीवित न रहती। इसलिए हर श्वास के बीच बोध स्थान पर एक ध्यान की लगातार धारा बनी रहे। बनी रहे का मतलब है कि वर्तमान उपस्थित रहे। चित्त से कभी भी दूसरा कोई ज्ञान आकर के हमारे ध्यान को तोड़ न दे, हमारा ध्यान अटूट रहे। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हमारे ध्यान की एक रस, एक तानता बनी हुई है, वर्तमान उपस्थित है। और हम अपने चित्त को बना रहे हैं, ध्यान में ज्ञाता भाव से उसका निर्माण कर रहे हैं। जितना जान रहे हैं उतना ही वो निर्मित होता चला जा रहा है। जितना बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान बना रखे हैं, बहुत टिमटिमाती हुई बोध की एक लौ बनी हुई है, लेकिन वो अपना है। बस बना रहे, बनता चला जाए। मृत्यु समीप है, बहुत बीत गई, थोड़ी बची है, वो भी श्वास खत्म हो जाए। बस होश बना रहे कि अब तब लगा हुआ है। शांति से हम बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान रखकर बहुत शांति से, प्रशांत भाव से, कोई घबराहट नहीं, कोई चंचलता नहीं, न अतीत में न भविष्य में, कहीं नहीं भागना है। बस केवल वर्तमान में श्वास कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, एक एक श्वास घटता चला जा रहा है। जितना श्वास है उसमें से घटोत्तरी हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अब तब लगा हुआ है, लेकिन इस शरीर के देहांत होने के पहले हम घबरा न जाएं। हम शांति से, प्रशांत भाव से बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान और प्राण का हो जाए अंत, तो हम उत्तीर्ण हो गए। स्मरलोक में, मृतलोक में ये जो हम शरीर धारण किए चले आ रहे हैं, नाना प्रकार के दुख को झेल रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं, उसकी अवसान हो जाता है। बस आत्मस्थता बनी रहे और श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। श्वास प्रश्वास के साथ हमारी आत्मस्थता, आत्मध्यान, आत्मस्मरण बना रहे। श्वास ले रहे हैं तब भी और श्वास छोड़ रहे हैं तब भी बोध स्थान पर जैसे श्वास गया और बोध स्थान पर ही श्वास विलय हो गया। हम ऐसी भावना कर रहे हैं कि भीतर का श्वास भीतर ही ले रहे हैं और भीतर ही छोड़ दे रहे हैं। श्वास लिए हमने ऐसी भावना किया कि ये श्वास हमारे बोध स्थान पर गया। हमने नाक पर हमारा ध्यान नहीं, हम श्वास ले रहे हैं, ऊर्ध्वगामी श्वास बोध स्थान पर गया और धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं, शांति से छोड़ रहे हैं, अपनी आत्म स्मृति को रक्षा करते हुए धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। अगर ये बाहर हमेशा के लिए हो गया,
हमेशा हमेशा के लिए बाहर ही रह गया तो हमारा प्राण का अंत हो गया। लेकिन हमारी आत्म स्मृति को हमने रक्षा पूर्वक प्राण को अंत किया। अंतिम स्मृति आत्म स्मृति ही रही और उस स्मृति में ये मानसिकता है, ये दृढ़ संकल्प है, ये प्रबल एक भाव है, संवेग है कि अनंत काल के लिए ये स्मृति हमारे चित्त में सदा बना रहे। तो इस भाव से हम एक एक श्वास ले रहे हैं, एक एक श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास ले रहे हैं तब भी हमारी आत्म स्मृति में वो श्वास गया, और जब छोड़ रहे हैं तो उसी आत्म स्मृति में ही वो खो गया। हल्का सा बोध स्थान पर एक निरंतरता, इस स्मृति की निरंतरता बनी रहे। जो हम प्रार्थना करते हैं कि सदैकतान स्मृति साधन, तो सदा एकतान स्मृति साधन हमारा आदर्श है। और हम सदा के लिए, सदा काल के लिए यही एक स्मृति को बोध स्थान पर रखकर अन्य समस्त वृत्तियों का विस्मृति आत्म स्मृति में स्थिति है। हम इस स्थिति को यत्न के साथ रक्षा कर रहे हैं। वो यत्न है शरीर की स्थिरता, शरीर की शिथिलता, शरीर स्थिर शिथिल होकर के शून्य हो जा रहा है। जब बोध स्थान पर जानने की धारा बनी हुई है, वो धारा में कोई विचार नहीं है, कोई मानसिक भाषा नहीं है, उसमें कोई सोच नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है। तो ये यत्न है। शरीर की स्थिरता और शून्यता, मन की स्थिरता और शून्यता, ये यत्न है। और इस यत्न के साथ हम बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान को शांत किए चले आ रहे हैं। हल्का ध्यान वो शांत होने में बहुत ज़्यादा कारगर होगा, और बहुत चेष्टा कर रहे हैं, तीव्रता के साथ उसको पकड़े हुए हैं, तो उसमें शरीर का भी भान बना रहता है, ज्ञान बना रहता है। तो शरीर को एकदम ढीला छोड़कर स्थिरता में शिथिलता का संयोग बनाकर हम एकदम ढीला छोड़ते चले आ रहे हैं। शरीर मरती चली जा रही है। उस मृत्यु को हम और थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, हम उससे घबरा नहीं रहे हैं, हम पहले ही से मृत्यु को थोड़ा सहयोगी बन रहे हैं। अब विचार को भी हम शून्य किए चले जा रहे हैं कि मन के अंदर कोई विचार ना। हम विचार के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान के प्रति ध्यान दे रहे हैं। जितना ध्यान हमारा उपस्थित होगा, जानना भाव, हमारा ज्ञाता भाव जितना घनीभूत स्थिरता में आएगी, उतना ही विचार शून्य होता चला जाएगा, क्योंकि उसमें कोई दरार नहीं है। दो वृत्तियों के, दो ध्यान के, दो ज्ञाता भाव के बीच में कोई फासला नहीं है कि कोई दूसरा वृत्ति उस छिद्र से उत्पन्न हो। एकदम घनीभूत होता चला जा रहा है। अब ये घनीभूतता, ये घनत्व, ध्यान की प्रगाढ़ता, ये समस्त विचारों को शून्य करता चला जा रहा है। सारे विचारों के ज्ञान शक्ति को अपने में, अपने ज्ञान के पेट लपेट में लिए चला जा रहा है। हमारा ज्ञानात्मा में ज्ञाता भाव
स्थिर। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शांत आत्मा का स्मरण बना हुआ है। हमारा शरीर शांत होता चला जा रहा है, हमारा श्वसन क्रिया भी शांत होता चला जा रहा है, और हमारे मन की चंचलता भी ज्ञाता भाव में आकर समाहित होता चला जा रहा है। हम शांत भाव को ही स्मरण करते हुए एक एक श्वास उसी शांत भाव में ही लीन करते चले जा रहे हैं। उसी शांत चिन्मय आत्मा में ही हम अपने हर श्वास को लय करते चले जा रहे हैं। श्वास लिए और शांत आत्मा में जो ज्ञाता भाव रूप चिन्मयता है, उस चिन्मय में लीन कर दिए। ऐसी कल्पना, ऐसी भावना हम कर रहे हैं, ऐसी भावना करके ही श्वास ले रहे हैं, और ऊपर बोध स्थान पर सदा ज्ञाता भाव स्थिर बना हुआ है। इतनी अलक्षित भाव से उस ज्ञाता भाव में क्रिया हो रही है कि वो दिख नहीं रहा है, इसलिए उसको प्रवाह नाम दिया गया है। ज्ञाता भाव की एक स्थिरता की प्रवाह बनी हुई है, शांत होता चला जा रहा है। वो ज्ञाता भाव बुद्धि, आत्मबुद्धि है। वो आत्मबुद्धि शांत आत्मा की स्मृति में स्वयं शांत होती चली जा रही है, आराम से ढीला छोड़ते चले आ रहे हैं। ये प्रयत्न है, ये यत्न के साथ हम आत्म स्मृति को रक्षा कर रहे हैं। होश बना हुआ है, जागरूकता बनी हुई है, उसमें कोई तनाव नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आराम दे रहे हैं, उसको ढीला छोड़ दे रहे हैं। मरते समय अब कुछ भी करना नहीं है, सब करना छोड़ देना है, न करना ही करना है, वो है ध्यान। ध्यान में केवल ज्ञाता भाव है। वो ज्ञाता भाव न शब्द की तरफ क्रिया है, न स्पर्श से सक्रिय हो रहा है, न रूप रस गंध से किसी से सक्रिय नहीं हो रहा है। वो शांत होता चला जा रहा है, वो निष्क्रिय होता चला जा रहा है। न अतीत का कोई किए हुए कर्म जितने भी हमने किया है अतीत में, बाल्यकाल से अब तक, उन सब की संस्कार है, लेकिन उन संस्कारों की भी कोई कंपन नहीं आ रहा है। न भविष्य की कल्पना, जो हमने कल्पना कर रखा है, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब भी नहीं आ रहा है। ज्ञाता भाव हमारा शांत होता चला जा रहा है, निष्क्रिय होता चला जा रहा है। ज्ञाता भाव का भी जो कर्म है, क्रिया है, वो भी क्षीण होती चली जा रही है। अब वो एकदम से शांत होकर परम प्रशांत बाहिता में जब बहे चला जा रहा है, वो ज्ञाता भाव वो अंत होता चला जा रहा है। ज्ञाता भाव में जो ज्ञातृत्व है, उसका तो कैवल्य हो रहा है, और जो बुद्धि में भाव है, वो अव्यक्त होता चला जा रहा है। इतना शांत हो रहा है कि बुद्धि को एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम हैं। केवल प्रशांत आत्मा का कैवल्य हो रहा है। ये केवली, ये बुद्धत्व सदा जाग जाए, सदा प्रशांत आत्मा सदा बना रहे। इस प्रशांत आत्मा के सामने कोई दृश्य न हो, बुद्धि भी दृश्य है वो भी न हो, उसका भाव भी समाहित हो जाए, शांत हो जाए।
अदृश्य हो जाए, अव्यक्त हो जाए और शांत आत्मा अपने आप में अपने को ही अवलोकन किए चले जाए। बस अगर इस क्षण में अगर श्वास का, प्राण का अंत हुआ तो फिर जन्म नहीं होगा। हम जन्मने से, मरने से बचने के लिए ही, सदा मुक्ति के लिए ही, सदा के लिए मोक्ष हो जाए, शाश्वतिक शांति हो, इसलिए हम ध्यान करते हैं। और ध्यान सब करना छोड़ देना है। ध्यान उसको कहते हैं जहाँ कुछ न करना बचे, बस शांत होते चले जा रहे हैं। अब तब लगा हुआ है और हमारा बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान, और आँख मूंद लिए हैं, सब छूट गया। बस प्राण का अंत होने वाला है, प्रतीक्षारत हैं। बहुत धैर्य से बोध स्थान पर एक हल्का सा बोझ रखकर अनंत काल के लिए इस शरीर को छोड़ देना चाहते हैं। बस इसी उद्देश्य से शांत ध्यान बना हुआ है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, एक दिन इसका अंत हो ही जाएगा। हमारा ये ध्यान अनंत हो जाए, अखंड हो जाए, असीम हो जाए। बस ऐसे मानसिकता से हल्का सा ध्यान और प्रशांत बाहिता में बहे चला जाए। प्रशांत में बह रहा है, जितना प्रशांत में बह रहा है उतना ही प्रशांत होता चला जा रहा है। प्रशांत की बढ़ोतरी हो रही है, प्रशांत प्रगाढ़ हो रहा है, प्रशांत ही घनीभूत होकर और बढ़ता चला जा रहा है। अब इस प्रशांत से निकलना नहीं है। यह प्रशांत की धारा में प्रशांत होता चला जा रहा है। प्रशांत बाहिता बुद्धि की क्षय है, बुद्धि की निर्वाण है। ये निर्वाण कैवल्य है। बस इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।